नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीपीएससी के लिए हम लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहता हूँ, यूपीएससी आरओ यूपीपीसीएस प्रीलिम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं। अगर आप इन पेड ग्रुप जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारे दिए गए नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं आज का पहला टॉपिक, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28वां सम्मेलन। इसका जो आयोजन किया गया है 28वें संस्करण का, यह संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया गया है और इसमें टोटल जो है 197 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है और इसे जो है जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC द्वारा जो है इसका आयोजन किया जाता है। इससे पूर्व जो 27वां संस्करण आयोजित किया गया था वह मिस्र के शर्म अल शेख में जो है इसका 27वां संस्करण आयोजित किया गया था। इससे पूर्व सबसे इम्पोर्टेंट जो परीक्षा आपके पूछता रहता है पेरिस समझौता, जो आपका 2015 में हुआ था। फ्रांस में स्थित है आपका पेरिस। यहाँ पर 2015 में पेरिस समझौता हुआ था और इसमें जो प्राथमिक लक्ष्य के साथ संरेखित वैश्विक प्रयासों का मूल्यांकन करते हैं, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग को पूर्व औद्योगिक स्तरों से लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो यह जो लक्ष्य कई बार परीक्षा में पूछता रहता है आपका, यह लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक जो है सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया था पेरिस समझौते 2015 में। और 2028 COP 28 में जो है जो घोषणा की गई है, इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है। तो COP 28 में जो लक्ष्य रखा गया है वो 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 3 गुना बढ़ाना है और ये आपका 28वां संस्करण आयोजित किया गया। 29वां संस्करण जो आयोजित किया जाएगा वह अजरबैजान द्वारा इसकी मेज़बानी कराई जाएगी। तो अजरबैजान जो है मेज़बान देश रहेगा COP 29 का और 28वां आपका संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका संस्करण आयोजित किया गया है। और सबसे पहला जो संस्करण कई बार परीक्षा में पूछता है तो COP 1 जो आयोजित किया गया था वह वर्ष आपका 1995 में और यह आपका बर्लिन में इसका आयोजन किया गया था। तो COP की जो शुरुआत हुई थी COP 1 की, वो बर्लिन 1995 में पहला संस्करण आयोजित किया गया था और 2023 में आपका 28वां हुआ है और यह संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। और 29वां जो संस्करण होगा वह अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा और 27वां आपका मिस्र के शर्म अल शेख में इसका आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं अगला टॉपिक। अभी हाल ही में जो है विश्व के टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट जारी की गई है और इसमें यह जो लिस्ट जारी की गई है यह फोर्ब्स द्वारा जारी की गई है और इस लिस्ट में जो पहले स्थान पर है वह यूरोपीय आयोग की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन डेर लेयन, इन्हें जो है पहले स्थान पर रखा गया है। दूसरे स्थान पर यूरोपीय सेंट्रल बैंक की जो अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, यह जो है दूसरे स्थान पर हैं और तीसरे स्थान पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है, ये आपके तीसरे स्थान पर है विश्व के सबसे शक्तिशाली महिलाओं की लिस्ट में। तो पहले स्थान पर जो है वह उर्सुला वॉन डेर लेयन है, दूसरे स्थान पर क्रिस्टीन लेगार्ड और तीसरे स्थान पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी हैं। अब बात करते हैं भारत के संदर्भ में, तो इस लिस्ट में टॉप 100 की लिस्ट में जो है भारत की टोटल 4 महिलाएं जो है शामिल हैं और इसमें जो है वर्तमान में हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, यह इस रैंकिंग में 32वें पायदान पर है। रोशनी नादर मल्होत्रा ये 60वें स्थान पर है। सोमा मंडल ये आपके 70वें स्थान पर हैं और किरण मजूमदार शॉ जो है आपके 76वें स्थान पर है। तो इसमें जो है 4 भारतीय महिलाएं शामिल हैं, निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा, सोमा मंडल और किरण मजूमदार। और पहले जो स्थान पर हैं वह उर्सुला वॉन डेर लेयन, यह जो है इस रैंकिंग में पहले स्थान पर है और इसे जो है फोर्ब्स ने जारी किया है। अगला जो टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। अभी हाल ही में जो है
दक्षिण अमेरिका का एक देश है चिली। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है, जो सबसे लेटेस्ट में है। और भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास से जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो संकल्पना की गई थी वो 2015 में की गई थी। और उस टाइम जो है 21वां कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो पेरिस समझौता हुआ था उसी में यह संकल्पना की गई थी। और भारत और फ्रांस के जो है संयुक्त प्रयास से इसको स्थापित किया गया है। और वर्तमान में जो इसका मुख्यालय है वो भारत के हरियाणा गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। और इसका जो 95वां सदस्य बना वो आपका चिली बना है। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन बनेगा वो सीधे सीधे ये प्रश्न पूछा जाता है कि एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डेल्टा रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई है। तो यह जो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई है यह नीति आयोग द्वारा जो है जारी की गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की। और इसमें जो है पहला स्थान जो दिया गया है वह तेलंगाना राज्य के आसिफाबाद के तिरियानी कुमुरम ब्लॉक है, इसे जो है पहला स्थान दिया गया है। इसमें जो दूसरा स्थान है वो अपना उत्तर प्रदेश का है और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी एक ब्लॉक है जिससे इस रैंकिंग में दूसरा स्थान दिया गया है। तो पहला स्थान जो है यह तिरियानी कुमुरम ब्लॉक है, कुमुरम भीम ब्लॉक है तेलंगाना का, और दूसरे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश का कौशाम्बी ब्लॉक है जो दूसरे स्थान पर है। बात कर लेते हैं हम लोग नीति आयोग की। तो नीति आयोग की जो स्थापना है वह 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई है। और वर्तमान में जो है इसके चेयरमैन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इसके चेयरमैन हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वह सुमन बेरी जी हैं और नीति आयोग के वर्तमान जो CEO हैं वह BVR सुब्रमण्यम जी हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग इसको भी नोट करते चलिएगा। अगला जो टॉपिक है वह अगरतला अखौरा रेल लिंक। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी द्वारा अगरतला अखौरा रेल लिंक का जो है वर्चुअल उद्घाटन इन्होंने किया है। तो परीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनेगा कि अगरतला अखौरा रेल लिंक भारत और किस देश के मध्य स्थित है। तो यह आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। यह भारत के पूर्वोत्तर में स्थित त्रिपुरा की राजधानी अगरतला को बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले के अखौरा उप जिले को जो है जोड़ेगा। और इसकी लंबाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी जो कुल लंबाई है आपके 12.24 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, जिसमें बांग्लादेश जो क्षेत्र आता है वह 6.78 किलोमीटर है और भारत का जो क्षेत्र आता है वह त्रिपुरा में है वह आपका 5.46 किलोमीटर है। तो टोटल कुल दूरी जो है आपका 12.24 किलोमीटर है। और यह जो है शेष भारत के साथ जो है पूर्वोत्तर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए जो है एक प्रयास किया गया है अगरतला अखौरा रेल लिंक। और यह जो है भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। आइए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न की जो है प्रैक्टिस कर लेते हैं। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के संबंध में यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिया गया है। तीनों स्टेटमेंट आप लोग देखिए। पहला जो सम्मेलन COP1 का आयोजन किया गया था वह 1995 में बर्लिन में आयोजित किया गया था और हाल ही में जो है इसका 28वां संस्करण संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ है। और COP29 सम्मेलन की जो मेज़बानी है वह अजरबैजान द्वारा की जाएगी। आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या सभी। इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है। पहला COP1 जो आयोजित किया गया था यह 1995 में बर्लिन में इसका आयोजन किया गया है और हाल ही में इसका जो 28वां संस्करण आयोजित किया गया है वह संयुक्त अरब अमीरात के जो है दुबई में इसका 28वां संस्करण आयोजित किया गया है। और नेक्स्ट जो संस्करण आयोजित किया जाएगा COP29 का, इसकी जो मेज़बानी है वह अजरबैजान द्वारा की जाएगी। तो यह जो तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। फोर्ब्स की 2023 की दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाएं शामिल हैं? 3, 4, 5 या 6? टोटल 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है और इसमें जो है भारत की 4 महिलाएं शामिल हैं। और यह आपके निर्मला सीतारमण जो 32वां स्थान पर है, रोशनी नारायण मालहोत्रा ये आपके 60वें स्थान पर है, सोमा मंडल ये आपके 70वें स्थान पर है और किरण मजूमदार शॉ जो आपके 76वें स्थान पर हैं। तो टोटल जो है 4 भारतीय महिला शामिल हैं। और इस सूची में जो है यूरोपीय संघ की जो अध्यक्ष वो आपकी उर्सुला वॉन डेर लेयन जो है इसमें पहले स्थान पर हैं। भारत की 4 महिलाएं इसमें शामिल हैं।
चिली अंतर्राष्ट्रीय संगठन का कौन सा सदस्य बना है? 92वां, 93वां, 94 या 95वां? तो चिली जो है यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बना है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है ये आपके गुरुग्राम में है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। अगरतला अखौरा रेल लिंक किसके मध्य स्थित है? भारत और नेपाल, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका या भारत और भूटान? अगरतला अखौरा रेल लिंक जो स्थित है ये आपके भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो टोटल 2.24 किलोमीटर जो है इसकी कुल लंबाई है, जिसमें जो है 6.78 किलोमीटर यह बांग्लादेश में स्थित है और 5.46 किलोमीटर जो है अपने भारत में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम की पहली डीलर रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तिरियानी, कुमुरम भीम, कौसाम्बी, रायगढ़ या मस्की? तो यह जो रैंकिंग जारी की गई है एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, ये नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। और ये इस पहली डेल्टा रैंकिंग में जो पहला स्थान है वो तेलंगाना के तिरियानी कुमुरम भीम जो ब्लॉक है इसे पहला स्थान दिया गया है। और दूसरा जो स्थान दिया गया है वो उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान दिया गया है। आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।